हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फुटसॉल्स। मैं हूँ ओजस। और आज हम बात करने वाले हैं जो कल मैचेस हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे, और उनमें से मतलब मैचेस की जो प्री मैच कंट्रोवर्सीज थी वो बात करेंगे, पोस्ट मैच कंट्रोवर्सीज करेंगे, इन मैच कंट्रोवर्सीज करेंगे, सब कवर करने वाले हैं आज हम। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो, बट आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना वीडियो में कंटेंट्स कर पाऊँ और सब कुछ बता पाऊँ उतना मैं ट्राई करूंगा अच्छे से। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। ठीक है, मन नहीं कर रहा शुरू करने का, अलग बात क्या पता है। आई एम अ बारसा फैन, ठीक है। और मैंने ना अपने क्लब में हमेशा ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जो मतलब बहुत ही आराम से वो ना मुंह से ज्यादा ना गेम खेलते हैं। मुंह से ज्यादा मुंह की गेम खेले से ज्यादा वो पैर पैर चलाते हैं अपने वहां पिच पे, जब उनको चलाने की जरूरत पड़ती है तो वो चलाते हैं अच्छे से। तो मैंने वो ज्यादा देखा, तो आई थिंक वो एक चीज है जो आई थिंक मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। और मैंने आज देखो ऑनेस्टली बताऊं, कुछ नहीं देखा आपको, दिखे नहीं सब डर है ना। हाँ, अब रुको, आई शुड शो यू। एक सेकंड रुकना बस। अब ठीक है, पैरोल बंद, ठीक है ना, अब देखना है आपको। अब एल क्लासिको ऊपर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा देखो, ठीक है, लिखा हुआ है आई डिड राइट अ सिंगल वर्ड इन देयर बिकॉज मैं लिखते हुआ सर, ठीक है। मैं ये बस मैंने हेडिंग डाली है, ठीक है। अब क्या है ना, मैं ना उस टाइम पे सोच रहा था कि लाइव मैच में मैं एनालिसिस सारी कर लूंगा, तो मैं लिख रहा था। मैंने हेडिंग डाली एल क्लासिको, और होता क्या है, एम्बाप्पे भैया गोल आ गया। वो गोल जो वॉली पे मारा था एम्बाप्पे ने, इफ यू रिमेंबर, और बस मतलब फर्स्ट टच पे कोई टच नहीं दिया, सीधा आया और वॉली पे मार दिया, ठीक है। और वो गोल गया, और उसका पता चलता है कि वो फॉर मतलब इंचेस भी, वो सेंटीमीटर्स के लिए वो ऑफसाइड हो गया था, ठीक है। वो जो गोल आया था, पहला जो गोल आया जो ऑफसाइड हुआ था, वो उस वाले मैंने वो लिखने की कोशिश कर रहा था मैं, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने पेन फेंक दिया, मेरा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। और फिर आखिरी में तो आपको सभी, जब वो गोल आया, वो जब ऑफसाइड हुआ तो मुझे लगा चलो ठीक है, सांस पे सांस आई, चलो ठीक है। बट अगर हम ऐसे खोले तो हम मार खाएंगे, और ऑनेस्टली हम बहुत मार खाए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेन चीज का। मैं ये करके दिखा दूंगा, वो करके दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरे भाई बहुत गोल मारे हुए हैं, मैं तो बहुत अच्छे से हरा के आता हूँ। हम तो वर्ल्ड कप पर आराम से जाता है, वर्ल्ड कप में हारना मतलब क्या, जीतना बहुत इजी है, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, हम आराम से हरा के आ जाएंगे, ये आई आई लव वॉचिंग फुटबॉल। जब मैंने मेसी को देखा, जब मैंने नेमार को देखा, जब मैंने रोनाल्डो को देखा, जब मैंने इनिएस्टा को देखा, जब मैंने रोनाल्डिनो के वो देखे, जब मैंने शावी देखा, बुस्केट्स देखा, बेंजेमा, बेल, मॉड्रिच, टोनी क्रूस, फिर लेवेंडोस्की, इब्राहिमोविच, इसमें मतलब बहुत भी प्लेयर, सुआरेज और सब है, सब जिन जिन और भी बहुत प्लेयर है, ठीक है। तो जो भी प्लेयर्स देख के शुरू किया फुटबॉल देखना, इनमें से ना बहुत प्लेयर, सब प्लेयर अलग तरीके से बातें करते हैं, सब अलग तरीके से अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, सबका अलग तरीका है, सबका अलग तरीका है चीजों से डील करेगा, चीजों पे रिएक्ट करेगा, सब अलग तरीके से हर चीज करते हैं, ठीक है। एकदम सही बात है, करना भी चाहिए। अब मतलब वरना फिर द ह्यूमन पार्ट ऑफ फुटबॉल छूट जाता है ना, बात वो है। तो सब अपना अलग से रिएक्ट करते हैं, सब अपना अलग से बोलते हैं, फिर क्या होता है। अब जैसे रोनाल्डो और जाटा जैसे लोग हैं, ठीक है, वो बोलेंगे एंड दे वुड डू व्हाट दे हैव ऑलरेडी टोल्ड, ठीक है। और वो ऐसे वाले देखो, वो ऐसा बोलते थे जो चीजें पॉसिबल थी, जो चीजें आपको लगता है कि हाँ वो ये कर देते हैं, मतलब जो जो ये लोग कर सकते हैं, ये कर देंगे, ऐसे वाले, ठीक है। ये तो शॉर्ट शॉर्ट कर देंगे, इनका कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर मेसी जो कभी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे, ऐसे ऐसे प्लेयर्स होते हैं। या फिर अब फिर और भी वैसे प्लेयर्स होते हैं जो जो पोस्ट मैच बोलते हैं, कोई प्री मैच बोलते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, कोई इन मैच करके दिखाते हैं, और कोई पोस्ट मैच बोलते हैं। सारे सारे टाइप के प्लेयर्स अपने देखे हैं, ठीक है, हमने सब कुछ देख लिया। पर ये जो 18 साल का लौंडा कर रहा है करेंटली, दिस इज द थिंग जो आई डोंट थिंक किसी को भी करनी चाहिए। क्योंकि आप पता है क्या है, मतलब ऑनेस्टली इट इज अ लाइफ लेसन फॉर दिस गाय, एंड लाइफ लेसन सिर्फ इस बंदे के लिए नहीं है, ये बहुत एमर्जिंग जो फुटबॉलर, एमर्जिंग जो स्पोर्ट्समैन बनने वाले हैं, जो ऐसा कुछ खेल रहे हो जो एक टीम स्पोर्ट हो, ये हर टाइप के स्पोर्ट के लिए है। आप बैडमिंटन देख लो, आप टेनिस में आप डबल्स को खेलते हो, बैडमिंटन में आप डबल्स खेलते हो, उनमें हो गया, क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ये हर उस स्पोर्ट के लिए जिसपे टीम का काम होता है, हर उस एक एक स्पोर्ट के लिए। पता है क्या होता है, आपने ना बहुत जाके बोल दिया इंटरव्यू में, अब और ये इंटरव्यू नहीं, आपकी स्टोरीज देखो आप इंस्टाग्राम की, ठीक है। आप जैसे आप स्टोरी डालते हो ना, मैच आता, आप डिलीट कर देते हो। मतलब अगर आपको चौड़ दिख रहा है अच्छे से दिखाओ ना, खत्म करो दिखा के यार। व्हाट इज दिस कि आप इंस्टाग्राम पे वापस आके स्टोरी डिलीट कर देते हो, बात नहीं क्या होती है। बंदा आया, बहुत कुछ बोला, नाउ यू एक्सपेक्ट कि हाँ भाई बंदा खेलेगा, पर ना प्रॉब्लम क्या है,
तू खेलना तो चाहता है पर तू अपने लिए खेलना चाहता है। यू डोंट वांट टू प्ले फॉर द टीम। तू क्या है, तू बस भाई मुझे अपना निकालना है, मैंने जो बोला है मुझे उस चीज को प्रूव करना है। मैंने टीम के साथ नहीं करता, मैंने अपना खुद का इंडिविजुअली अच्छा करके दिखाना है। Lamine had one of the worst ratings yesterday. मैं सारे प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। Take it substitutes, take it all the 11, all the 22 players who were in the starting 11s. किसी को भी ले लो। Lamine had one of the worst 6 की रेटिंग है, 6 की रेटिंग। बंदे से ड्रिबलिंग नहीं हो रही है। ही और पता क्या बात है, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसके वो बोल रहा है कि टीम प्लेयर की, वो टीम के लिए नहीं खेल रहा। पैसिंग का, ट्रैकिंग बैक का, पासिंग का है आपकी, डिसीजन मेकिंग का है, दिमाग का है आपका। आप फुटबॉल फुटबॉल के लिए मैं थोड़ा पहले बोलता हूँ, फीट आर जस्ट द टूल्स। काम यहाँ से होता है, आपका ये है ही नहीं। आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आप पैर का भी सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, भाग ही रहे हो। यू आर नॉट ट्रैकिंग बैक, यू आर नॉट शोइंग ऑल द वर्क रेट जो लोग कर, जो इस गेम के लिए एक्चुअली वो था, जो प्लॉसिबल था इस गेम के लिए, वो आपने किया ही नहीं। हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग कि आप प्रूव कर लोगे लोगों को? हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग कि जो आप अपनी स्टेटमेंट है उनको सही दिखा दोगे लोगों के सामने कि आप पर्सपेक्टिव सही है? और ऐसे बताऊं, एकदम सही टाइम पे लॉस आई है। ये बंदा अगर 20 साल तक, अगर 1-2 साल ऐसा कर लेता, बंदा पूरा करियर तो ऐसे बिताता, पूरा का पूरा करियर ऐसे बिताता अपना, बस ये कुछ ना कुछ बोल के अपने आप को दिखा के। दिस इज नॉट द वे हाउ टू, दिस इज नॉट स्पोर्ट्समैनशिप भाई। यू हैव टू रिस्पेक्ट द टीम जो आप खेलने वाले हो। मुझे कभी देखो, ऑनेस्टली आई डोंट हेट द प्लेयर्स जो चीज करते हैं, बट फॉर मी दिस इज नॉट द थिंग जो करनी चाहिए। आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ, आई हैव ग्रोन वाचिंग मेसी एंड रोनाल्डो। रोनाल्डो बोलते थे पर रोनाल्डो इतना नहीं बोलते थे। ही डिड स्पीक कि भाई वो मतलब पानी सर के ऊपर जा रहा है, इतना नहीं, इतना कोई नहीं बोलता भाई। मुझे पता है एल क्लासिको है, बहुत हाइप है इस मैच की, उस हाइप को सामने बढ़ाया आपने, उस हाइप का कुछ अच्छा अपना फायदा नहीं उठाया उसका। एंड दैट इज नॉट द प्रॉब्लम लाइज हियर। बहुत खराब हालत थी भाई हमारी, बहुत खराब। और नवीन बहुत खराब खेला है। नवीन खेला ही है नहीं खेला मुझे नहीं पता। फॉर मी द स्टैंडर्ड दैट ही इज ऑन, ही वाज वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर यस्टरडे, कोई डाउट ही, आई थिंक द वर्स्ट प्लेयर यस्टरडे। जिस स्टैंडर्ड पे लोग नवीन को रखते हैं, जिस स्टैंडर्ड पे उस बंदे की हाइप है, जिस जिस स्टैंडर्ड पे उस बंदे ने अपने आप के लिए एक्सपेक्टेशन रखी है, ही वाज द वर्स्ट प्लेयर यस्टरडे। जिस जिस तरह अपने आपको दिखाता है मीडिया के साथ, जिस तरह वो अपने आपको दिखाता है हर जगह, ही वाज द वर्स्ट प्लेयर यस्टरडे, कोई डाउट ही नहीं है, कुछ डाउट नहीं है। और ऑनेस्टली एज अ बार्सन इट हर्ट्स कि भाई बंदा इतना बोल रहा है एंड ही इज डूइंग नथिंग ऑन द पिच, ही इज नॉट इवन रनिंग, ही इज नॉट इवन ट्रैकिंग बैक, ही इज नॉट इवन प्रेसिंग, नहीं वो प्रेस ब्रेक कर पा रहा है। दैट इज व्हाट दैट एक्चुअली हर्ट्स। प्रॉब्लम वही है पता है, कि मतलब भाई बंदा बोल रहा है तो कुछ करके तो दिखाए। आप खड़े हो जाके देखते नहीं वाले हो भाई, हो सकता है ये वीडियो अरेंजमेंट हो भाई, honestly ये वीडियो अरेंजमेंट हो गया, I don't have any problem because I am happy that Madrid won, they deserve to win this match। आखिरी में कूडे का गोल आ सकता था, सबको याद होगा। कूडे ने चेस्ट ली, चेस्ट वो जो टेस्ट सब आगे चला गया। हम ड्रॉ के निकाल सकते थे बट वी डिड डिजर्व अ सिंगल पॉइंट यस्टरडे, और हमने नहीं मिला वो हम डिजर्व करते हैं, हमें नहीं मिला। बहुत गंदी गेम थी। मैं आपको क्या बताऊं इस गेम के बारे में, बहुत ही गंदी गेम थी भाई। मतलब शुड स्टार्ट एनालिटिकली, मैं आपको पहले सबसे नॉर्मल स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? एकदम अच्छे से सारे ऑर्डर स्टार्ट बताएंगे, वहां शुरू करते हैं। पोजीशन 68-70% पोजीशन बाहर से पहुंचती है। अच्छा ओके ठीक है, क्या फायदा हुआ? हाँ सेक्टर में थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँ, क्या फायदा हुआ? हम 70% पोजीशन थी बाहर लिया, क्या फायदा हुआ? आप ऑपोजिशन बॉक्स के अंदर घुस ही पा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? हॉरिजॉन्टल पासेस, इससे गेम चलती है। कहाँ डायरेक्टर्स? रफीलिया इंजर्ड से, लेवाडोस्की इंजर्ड, लेवा इंजर्ड आ गया तो मुझे लगता ही लेवा को ऐसे स्टार्ट मिल जाता, और अगर मिलता भी तो ठीक है, लेवा को मिलता स्टार्ट। ये बाहर जाना जरूरी है। वेस्ट फरहान ना, रैशफोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, कहाँ है? लबीद तो बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है ना, लबीद तो बहुत अच्छा, लबीद तो इंटरव्यू जितना बोलता बोलता कहाँ गया? कहाँ है? नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा? द डिफेंसिव पोजीशंस, द मिडफील्ड ऑक्यूपेशंस, द मिडफील्ड डोमिनेशन, एवरीथिंग जो मैड्रिड ने किया ना, उन्होंने फाड़ा हर चीज में। मैं बोल रहा हूँ ना, डिफेंसिव, अब डिफेंसिव पोजीशन देखो मैड्रिड की, देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग जो कायरास से गलत की है। वापस से बता रहा हूँ, पिछले हफ्ते भी सेम चीज बोली थी मैंने। कायरास की एक गलती है, यूवेंटस वाले मैच की बात बता रहा हूँ मैं, जिसमें डी ग्रेगोर फाड़ खेला था, बट सिर्फ बंदे निकाल दिया था मैड्रिड ने। क्यों? वहां पे क्यों नहीं बीट कर पाते? एक ओपेंडा की 2-3 चांस बन रही थी, कायरास वॉज देयर, और आज भी था। स्टार्टिंग में सुनाओ, कोर्तुआ, कायरास, डी रोयसन, फिर एडम मिलिटाओ, वाल्वर्डे, अब फोर बैक हो गए, ठीक है, तुम बात नहीं करते।
मैं भूला नहीं हूँ, ठीक है, ये बात थोड़ा मैं भूल गया हूँ, मैं श्योर करो मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ, चुआमेनी, कामाविंगा। आप देखोगे कि शायद कहीं कहीं किसी लाइनअप से देखोगे तो कामाविंगा शायद किसी और पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, पर कामाविंगा स्टार्टेड एट द राइट विंग पोजीशन। Bellingham was in the right half space. This is Bellingham was in the left half space. Arda was in the right half space. Left wing पे Vinicius Junior है and striker पोजीशन के लिए किलियन एम्बाप्पे। ठीक है, बारसा का, बारसा में गोलकीपर वोइचेक शेज़नी, the man who saved us। मैं झूठ नहीं बोल रहा। एटो वाली ह्यूमिलिएशन का समझ आती थी क्यों हुई है, क्योंकि बारसा वाज इन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ देयर लाइफ। अगर ये हारते ना, ये हारते हम बोलते कि दिस इज द वर्स्ट दैट कुड हैव हैपेंड, क्योंकि एल क्लासिको पे तो इसमें आपको कोई मैटर नहीं आता कि फॉर्म क्या है, इसमें मैटर करता है कि आप आपकी मेंटालिटी क्या है, और कभी मेंटालिटी थी, मेंटली प्रेजेंट है। 9.6 की रेटिंग लेके गया शेज़नी। ही शुड बी द मैन ऑफ द मैच यस्टरडे, इजीली, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, आराम से मैन ऑफ द मैच शेज़नी के निकाल सकता है। ये बंदा 9 सेव किया जिनमें से पेनल्टी सेव था, व्हिच कुड हैव फिनिश्ड द मैच बाय द वे। वो 3-1 कर देता मैच को, और भाई वैसे भी देखो हम जीते तो है, ठीक है। हाँ, तो क्या गोली में शेज़नी स्टार्ट किए, जूस गुड्डे, एलेक्स बाल्ड, अलेहांद्रो बाल्डे, सॉरी अलेहांद्रो बाल्डे, पाउ कुबारसी और एरिक गार्सिया, पेद्री, फ्रैंकी डियोंग, लमीन यमाल, मार्कस रैशफोर्ड, फर्मीन लोपेज एंड फर्नांडो टोरेस। ठीक है, टीम ठीक दिख रही है ना। बताता हूँ गेम में हुआ क्या। होता क्या, बारसा भाई 2-3 चीजों पे पिटती है भाई, ट्रांजिशन में पिट जाता है बहुत गंदा। पर कल और भी चीज पिटे। ट्रांजिशन तो हुई नहीं थी, वो ट्रांजिशन तो हुई नहीं थी, प्रेसिंग, जो प्रेसिंग मैड्रिड की है, जो ऑर्गेनाइज प्रेसिंग की है मैड्रिड। मैं मैड्रिड की प्रेसिंग में गलतियां निकाल नहीं पा रहा हूँ। एक आर्डा गुलर जो खराब बॉल लूज की, जो उससे कारण गोल आया एकदम आउट ऑफ द, कोई मतलब कोई उसमें वो नहीं था कि बारसा ने बहुत कुछ एक्सीलेंस वाला कर दिया। एक आउट ऑफ द प्ले वाला गोल था वो, ठीक है, एकदम अपोजिट जो प्ले था एकदम वैसा गोल आया वाला, उसमें कुछ हमने हमने हमारा कुछ खासियत नहीं उस गोल में, पहले बता दे। जिन लोगों को भी लग रहा है उस गोल में हमारी खासियत, उसमें कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। पेद्री बॉल करते हैं, पेद्री रैशफोर्ड होते हैं, रैशफोर्ड भागते हो जाते हैं, रैशफोर्ड गिव्स इट टू फर्मीन लोपेज, फर्स्ट टाइम फिनिश कर दिया। फर्मीन लोपेज ने कल 4 शॉट लिए, एक गोल गया। बाकी तीनों टारगेट पे, तीनों इतने धीरे, तीनों सीधा कीपर के हाथों में दिए। और एक फराटोस भी है, बहुत बहुत अच्छे शॉट थी, मैं तो बताता हूँ। चेस्ट दिया, ठीक है, कुछ नहीं, चेस्ट लिया, पीछे बड़ा बाहर मारा वॉली पे, चेस्ट से ही वॉली, वो गोल याद होगा कोलंबिया प्लेयर, वो 2014 वर्ल्ड कप, द बेस्ट गोल इन द वर्ल्ड कप, हामेस रोड्रिगेज, वो सेम एकदम गोल मारने की कोशिश की और कुछ नहीं, नॉट इवन क्लोज, नॉट इवन क्लोज, सीधा कीपर के हाथ में, कीपर कैच, कोर्तुआ भैया कैच किए है, कैच किए, कैच किए, ठीक है। फिर मार्कस रैशफोर्ड, रैशफोर्ड की गेम में मैं कुछ गलती नहीं निकाल सकता, पर्सनल बता रहा हूँ, कुछ गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मार्कस रैशफोर्ड भैया के रन ही नहीं निकाल रहे। रन भाई साहब मार दिए, वो दिख रहा है, मतलब बंदा पूरा रन वाली पोजीशन में भागो, ऑलमोस्ट उससे 2-3 स्टेप ले भी लिए था, भाग रहे गए, 5 निकाल रहे हैं, ठीक है। लवी जमान कुछ नहीं किया पूरी गेम में, कुछ भी नहीं किया पूरी गेम में, 1-2 ड्रिबल्स, 1-2 अच्छा लिंक अप प्ले, बस खत्म। पूरी गेम में क्या है, कोई डिफेंसिव हेल्प नहीं किया, कोई ग्राउंड नहीं किया, कोई अच्छा ड्रिबल, मैं बोला 1-2 ड्रिबल कंप्लीट, भाई डजंट मैटर, कर ले ड्रिबल कंप्लीट, यू कंप्लीट 50 ड्रिबल्स इन अ मैच, और अगर उसका आखिरी कुछ आउटपुट निकाला तो कर ले, कुछ फायदा नहीं है। एक शॉट लिया था शुरू में, एकदम गेम की स्टार्टिंग में, वाइड गया था, नॉट अ ग्रेट शॉट ऑनेस्टली, और एक और शॉट लिया था जो छक्का मारा एकदम ऊपर, विराट कोहली रोहित शर्मा की वो हुई थी ना, याद होगी, अब अभी जो 50 और 100 मारे, तो जो मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया के, जो आखिरी ओडिया, जो उसपे छक्के थे उससे लंबा छक्का नवीन ने मारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, फर्मी उसके, हाँ रैशफोर्ड की हो गई, अब फ्रैंकी डियोंग और पेद्री, ऑनेस्टली सिर्फ हॉरिजॉन्टल पासेस चलाया अब तो, मिडफील्ड में हम डोमिनेट हुए, मैं बता रहा हूँ ना, मिडफील्ड डोमिनेट हुए। उन्होंने, उन लोगों ने पता क्या किया, कामाविंगा और चुआमेनी फिजिकलिटी, जूड बेलिंगम स्मूथनेस ऑन द बॉल, आर्डा गुलर स्मूथनेस ऑन द बॉल, एंड प्लस वो पासेस है, प्लस हाँ वो बेलिंगम की एक और चीज, बेलिंगम वो हाफ स्पेस में अराइव करते हैं, प्लस लेट लेट अराइवल इन द बॉक्स, जिस चक्कर में देखो और गोल। द सेकंड गोल दैट मैड्रिड स्कोर्ड, जिसमें विनीशियस का मतलब वो क्रॉस इतना पिच परफेक्ट था, मतलब कुंडे क्या डिफेंस कर रहे हैं भगवान जाने भाई। पता है देखो, अब मैं पेद्री और फ्रैंकी की गलती क्या निकालू भाई, पूरा आउट नंबर हो मिडफील्ड, वो आउट नंबर थे, आउटक्लास थे वो, मतलब डोमिनेट हुए हैं, रेकलेसली डोमिनेट हुए, पता है, मतलब अब कुछ ऐसा है कि वो भाई जब बंदा हॉरिजॉन्टल पासेस चला रहा है ना, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। फुटबॉल आपको वर्टिकल जाना पड़ेगा, आप हॉरिजॉन्टल पासेस कब तक चलाओगे, और हॉरिजॉन्टल एकदम ऐसा 180 डिग्री चल रहा है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा एंगल बना के थोड़ा किसी प्लेयर के बीच से कुछ निकाल लो, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। लेफ्ट बैक अलेहांद्रो बाल्डे, ठीक है, थी रन अच्छे निकाले हैं, कोई कोई मतलब कोई कोई वो अच्छा था कि बॉल से अच्छा खेले, वो अच्छा था, ठीक
ठीक है, कोई डिफेंसिव भी अच्छा किया, ऐसी बात नहीं है। तो ये ठीक था, एरिक गार्सिया की भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी। एक हैंड बॉल बहुत अनफॉर्चुनेट होगा, तो उसकी पेनल्टी मिली, शजी सेव दैट, व्हाट अ सेव दैट वाज फ्रॉम शजी वो वाला। और फिर अब बताते हैं पाउ कुबारसी भाई डिफेंसिवली अच्छा नहीं, पाउ कुबारसी की अब एक वो जो था, जब जो दूसरा गोल गया था जूड बेलिंगम वाला, उस पर डी हुई का एल्बो लग गई थी पाउ कुबारसी के, एंड जूड बेलिंगम ने बस टैप इन कर दिया था। उस पर बहुत लोग बारसा फैन चिल्ला रहे भाई जी भाई, वो तो था भाई, वो तो फाउल था, वो तो फाउल था, क्योंकि मुंह पे मारी एल्बो। आर यू सीरियस? आर यू सीरियस? मतलब तो लोग मतलब जंप करके हेडर देना कभी सीखा है, कभी कोशिश की है? एज एज समवन हु प्लेज फुटबॉल मुझे पता है कैसे होता है। मेरी हाइट ज्यादा नहीं है, मैं हेडर लेता भी नहीं, पर मुझे इतना पता है कि कैसे वर्क करते हैं मैकेनिज्म उस चीज के। जब तुम हेडर के लिए ऊपर जाते हो, तुम्हारा हाथ वैसे नहीं होता, और तुम जब हेडर के जाओगे तुम्हारा हाथ ऐसे आएगा, झटका पड़ेगा, यू हैव टू यूज हैंड ऐसे कि तुम और ऊपर जाओ। एलिवेशन के लिए वो हाथ चाहिए रहेगा ना, कि आप थोड़ा और ऊपर जाओ, नॉर्मल सी चीज है भाई, नॉर्मल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भाई। एक्शन जितना एक्शन उतना रिएक्शन है, तो जितना नीचे दबाओगे उतना ऊपर जाओगे ना, जितना नीचे झुकोगे उसके लिए हाथ नीचे जाएगा। वो लग गया मुंह पे हाथ, उसमें कोई इंटेंशन नहीं है, दैट इज जस्ट फिजिकलिटी और परफेक्ट टाइप ऑफ हेडर। हुसैन की है उतनी हाइट, हुसैन का है उतना अच्छा है, मतलब हेडिंग कैपेबिलिटी उतना अच्छा है वो एरियली, ठीक है डू दिस, उसने किया, कुमार के मुंह पे लग गया, एंड वी आर आस्किंग फॉर पेनल्टीज। ठीक है भाई, एकदम सही। फिर जूल्स कुंडे, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, पता है, बंद ही कर, बिल्कुल बंद ही कर। विनिसियस ने कल जो डोमिनेशन दिखाई है, आई डोंट नो व्हाई अराउहो डिड स्टार्ट, पहली बात तो जब अराउहो स्टार्ट किए, जब अराउहो वापस गेम पे आए, हम डिफेंसिवली काफी स्ट्रॉन्ग दिखे, पता है। कुंडे जो विनिसियस से कल बैटर हुआ है, जो कल विनिसियस से कुंडे पकड़ पकड़ के मारा है, जो सूता है, ओ हो, ऐसा किसी के साथ ना करे भगवान। बहुत गंदा मारा, बहुत गंदा। एक तो भाई रियल बेट, पता है सबसे अच्छी बात है, स्विचेस कैसे करती है Madrid। कहीं से भी बॉल कहीं निकल जाती है भाई, वो परफेक्ट परफेक्ट पासेस कर रहे हैं सारे के सारे गल। तुम विनिसियस देख लो, तुम वूलर को, तुम बेलिंगम को देख लो, तुम वालवर्डे तो हमेशा से करते आए हैं, सब कुछ सही चल रहा है। मैं 5 दिन का और तो पहला गोल है जो बड़े कल पहला गोल मारा है, उसमें भी सेम ही चीज हुई, ट्रांजिशन है। अब ट्रांजिशन पे हम तो खराब खेलते हैं ट्रांजिशन में। अब एम्बाप्पे का देखो, एम्बाप्पे को हमने 2-3 बार ऑफसाइड कैच किया, कैच नहीं किया, हो गया ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं एम्बाप्पे ऑफसाइड थे, हमने कैच कुछ नहीं किया, हमें पता भी था बंदा ऑफसाइड है, ठीक है। अब जब रेफरी बताता है ऑफसाइड है, वी वरंट इवन क्या अपीलिंग फॉर द ऑफसाइड, ठीक है। हम लोग गोल चला गया, एक एम्बाप्पे याद होगा, एक एम्बाप्पे का एक और गोल गया था, एक तो वो शॉट था शुरू पे, उसके बाद एक और गोल गया था एम्बाप्पे का जिसमें जूड बेलिंगम ऑफसाइड थे। वी डिडंट नो ही वाज ऑफसाइड, वी वर होपिंग कि वी वर थिंकिंग दैट कि गोल चला गया, हमें खत्म हो रखा है काम, हम सोच लिया था वापस से। तो बेलिंगम जब एक थ्रू बॉल निकाली, एम्बाप्पे ने फिनिश कर दी, खत्म बात। और उसमें कोई कोई कीपर नहीं है इन द वर्ल्ड हु कैन सेव दैट। शजी का पैर लगा था, बट स्टिल आई डोंट थिंक कोई कीपर जो उसको सेव करे, एकदम स्ट्राइकर्स फिनिश थी वो, उसमें कुछ विग वाला कुछ ही था, एकदम पोचर्स फिनिश जो होती है वैसी थी। तो ठीक है, मतलब उन्होंने बात किया, ऑफसाइड में कैच कटा जाता है, पासेस हमें रोक दिए जाते हैं, हम इंटरसेप्ट कर नहीं सकते, हमारी डिफेंस इतना वीक है, हमारी डिफेंस फिजिकली मर रहा है, मिडफील्ड फिजिकली मर रही है। सबसे अच्छी बात क्या है, चुआबी लाता है, चुआबी टैकल मारता है, कामाविंगा को जो राइट विंग शुरू कर रहा है भाई, इट्स अनएक्सपेक्टेड था सबके लिए, बट ही व्हाट अ प्लेयर, वॉकर देखो तुम कामाविंगा का, ही वाज नथिंग, भागे जा रहा, रुकता ही नहीं बंदा, ही वाज डूइंग एवरीथिंग दैट ही कैन। विनिसियस के ड्रिबल्स देखो, द कॉन्फिडेंस दैट ही वाज लूजिंग। कल जब बंदा सब्स्टिट्यूट हुआ, बंदा इतना गुस्सा हो गया सब्स्टिट्यूट हुआ है, ही वेंट स्ट्रेट टू द ड्रेसिंग रूम शाउटिंग कि व्हाई आई वाज सब्स्टिट्यूटेड ऑफ। टैक्टिकली एकदम सही था, पर विनिसियस वाज इन सो ग्रेट फॉर्म, ही वाज थिंकिंग दैट ही कुड हैव गॉट अ गोल। उस बंदे को पता, मुझे ही पता है चीज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब विनिसियस सब्स्टिट्यूट आई वाज सैड, ये बंदा डिजर्व करता था आज की फुल गेम, मुझे पता है। टैक्टिकली जाबी अलonso एकदम सही किया, रोड्रिगो को डाला था, रोड्रिगो वुड हैव बीन मच मोर वर्कड ऑन द डिफेंस, क्योंकि आखिरी में उनको गेम निकालनी थी, और उन्होंने बहुत अच्छे, बहुत मैच्योरली गेम मैनेज किया। आखिरी में 2-1 की जो विक्ट्री उनको चाहिए उन्होंने ले ली। कोडिया ने आखिरी जाके वो जो टच लिया है वो उसको हटा देते हैं, ठीक है। हमारा भी 1-2 ऑफसाइड हुए, हम भी भाई 1-2 बार ऑफसाइड हुए हैं, पर स्टिल हमने ऐसा कुछ बहुत अच्छा क्रिएट नहीं किया कि हम ऑफसाइड होते, हम जीजो अगर हो रहा होता तो होता। और बाकी रेफरी डिसीजन पे जो बोला कि रेफरी डिसीजन जैसे, तो बात कुछ भी रेफरी का डिसीजन, इस मैच में कुछ भी डिसीजन दे दो, वी आर स्टिल लूजिंग। मुझे एक चीज पता है, बारसा के फैंस रिजल्ट से ज्यादा ये देखते हैं कि बारसा किस तरीके से जीती है, और इस तरीके से जीते को अगर तुम अभी ये वाला मैच जीते तो खुश होते हैं, क्योंकि हम डोमिनेट हो रहे हैं, हर जगह डोमिनेट है। तुम मिडफील्ड देखो, तुम डिफेंस देखो, तुम ऑफेंस देखो, उन लोगों ने डिफेंस में तोड़ के रखा है। ब्राहीम डियाज आखिरी में अंदर आए थे, एक काउंटर जिसमें हम 3 हुआ था, मतलब उन लोगों का एक प्लेयर आ रहा है, ब्राहीम डियाज जैसे चेल्सी का स्टैंडर्ड का वो था ना, ब्राहीम डियाज बस 1 मिनट वेट किया आराम से, अब बस बॉल रखी, पोजीशन रखी, तब तक 2-3 प्लेयर और अराइव करते हैं आखिरी।
और वहां पे कूदने का ब्लॉकर, मारने का ब्लॉकर है बचाने के लिए, कूदने सॉरी और रोहो का ब्लॉकर और मारने का ब्लॉकर है बचाने के लिए। वी आर गिविंग कॉर्नर्स फॉर फ्री। ले भाई, एक और ले ले, एक और ले ले, एक और ले ले। एक और छोटा सा मोमेंट की, जब एक फ्री किक आई थी, ठीक है, मतलब एक लेफ्ट फुटर की जो ड्रीम तरीके की फ्री किक होती है ना, जहाँ ड्रीम पोजीशन ऑफ फ्री किक जो लेफ्ट फुटर की होती है, वहां से फ्री किक थी। तब मैं मेस्सी नहीं, सब मेस्सी को याद कर रहे थे उस टाइम पे कि मेस्सी में होते थे, तो और मैं सीरियसली हम लोग मेस्सी को बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। वो जो आउट ऑफ नोवेयर कुछ करने का काम होता है ना, वो मेस्सी में थे। और भाई हर बड़े मैच में भी बेस्ट मेस्सी, पिसाला पे ड्रामा देख लो, जिस मैच में हम हारते हैं, एक्चुअली जिस मैच में हम जीतते हैं उसमें मेस्सी को यूज करते हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट बार्सिलोना। और मैं बस नबीन को एक और चीज बोलना चाहूंगा, कम बोला कर, जितना बोलने की जरूरत उतना बोला करो, इतना इतना बोलने की जरूरत नहीं। दिस वाज़न्ट नीडेड। मुझे पता, मैं ना ज्यादा यूट्यूब पे हूं, मुझे पता नहीं कि ये सब बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, पर नहीं, दिस वाज़न्ट नीडेड। मतलब मुझे ना इसी से डर नहीं है बोलने का कि पर बहुत ज्यादा बोल दिया, बहुत ज्यादा बोल दिया। फोकस ऑन द गेम भाई। कल और के अगर इंटरव्यू था, उससे एक और चीज बोली कि लबीद और विनीसियस के बीच चल रहा है, अभी वो उसने बोला लबीद और विनीसियस के बीच में जो भी चल रहा है, आई डोंट केयर। I have to win this game for myself and Barcelona. So not myself, sorry. I have to win this game for the fans at Barca. I don't care क्या लबीद हो, वो उसकी बात है, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। मुझे मैच जीतना, मुझे मेहनत करनी है पिच। इस उस बंदे ने ये बोला, मतलब और क्या बोलना चाहिए, 18 साल का है बच्चा। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। मैं 3 महीना बड़ा हूं, बस बस से सिर्फ 3 महीना। अगर 3 महीने में 3 महीने में मुझे इतनी अकल आ रही है कि इतना नहीं बोलना चाहिए होता, इतना बुरी जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैं इतना बड़े लेवल पे नहीं हूँ, बट स्टिल तू अपने नेशनल टीम के कैप्टन को ऐसे कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ पोस्ट मैच क्या हुआ। रुको जरा, नहीं रुको, आज सारे धागे खोलते हैं, रुको जरा, आज सब कुछ बताता हूँ क्या क्या बोला, रुको जरा। मतलब भाई बहुत खराब बोल रहा है भाई, पता है, बहुत खराब बोल रहा है। कार्वाहल को बोल रहा है कि भाई ऐसे, कार्वाहल मतलब उसको बोलते यू टॉक अ लॉट स्पीक नाउ। कारवाल में बहुत सारा गुस्से में है। जब कल मैंने जो रिव्यू बनाया, मैं बोला कारवाल गुस्से में, सही हुआ, कारवाल भैया गुस्से थे, चिल्लाया पूरा मस्त। विधि भैया को बोला, विधि भैया बोलता है कीप टॉकिंग कीप टॉकिंग। फिर लबीब ने किस कॉन्फिडेंस होता है, आज टनल में आके लड़ते हैं, ठीक है। विशन भैया रेडी थे, क्या लड़ लड़ लड़, फिर रफीजा ने थोड़ा सा काम ठीक करा। कोर्टुआ बोलते हैं आ जाओ, विल टॉक इन लेटर, विल हैव सम फन लेटर, ये बोला कोर्टुआ ने। क्या बोलूं, क्या ही बोलूं, मतलब एक ह्यूमिलिएशन होती है ना, कल वो फेस हुई है लिटरल, वैसा वैसा फील आ रही है कि हमने ना ह्यूमिलिएशन फेस किया। और मतलब जो बेसिकल वी मिस रफीजा सो मच, वी मिस लेवांडोस्की सो मच, वी मिस गावी सो मच। हमें इंटेंसिटी ऑफ मैच ही नहीं कर पा रहे थे उस लेवल की भाई। वो पासेस प्ले कर रहे हैं, काउंटर मिसिंग कर रहे हैं, वो चढ़े हुए हैं। आखिरी में ठीक है तो बोलो भाई, पागदा बॉस कर लिया, क्यों नहीं करेंगे भाई। बड़ा मैच, रिजल्ट चाहिए। बेइज्जती उन्होंने कर दी थी सारी मुंह पे, जब मैच में तो वापस बेइज्जती की है। स्पीड तो करके तुम्हारे मुंह पे आके। ऑनेस्टली लबीद ने गेम ना अपनी बना दी है। दिस वाज नॉट अ एल क्लासिको, दिस वाज लबीड वर्सेस रबडेटा, जिसमें लबीद हार गया, जिसमें बारसा भी हरवा दी उसके साथ। आई वुड ब्लेम दिस गेम टू दिस गाय भाई ना, क्योंकि जब आप इतना बोलता है उतना प्रोवाइड करना होता है। आप आपका कुछ कुछ वर्क रेट नहीं पूरा, आपका कुछ ट्राई बैक नहीं करता, कुछ प्रेसिंग नहीं करते, आप कुछ ड्रिबल्स कंप्लीट, आपका एक गोल एक असिस्ट कुछ नहीं है आपका। आप टीम से कंबाइन नहीं कर रहे हो भाई। राइट साइड से कितना अटैक आया सर, कुछ नहीं आया। बता रहा हूँ, गेम पूरी देखिए ना, कुछ नहीं आया सर राइट साइड से, तो देख लो। वॉच वन अटैक जैसे जो राइट साइड से है, मुझे एक अटैक याद है राइट साइड से। इसका क्या मतलब, व्हाट डू मीन बाय दिस। गलती है ना कुछ, कुछ तो गलती होगी। वही वही इतना बोला बस, जितना हो रहा है वही बात। एंड बी हम्बल, जितना मिला तुम्हें उतना उतने में खुश रहो भाई। इतना बोल के आके, भाई यही फर्क था। मेस्सी जो बोल रहा है ना, लबीब बड़े भाई, लबीब तो भाई मेस्सी नहीं भाई। मेस्सी जैसी लेवल रीच करना, मेस्सी जैसी ह्यूमिलिटी, मेस्सी जैसा प्लेयर, मेस्सी जैसा पर्सन बनना इज वेरी डिफिकल्ट, इज इम्पॉसिबल टू मी। जो मेस्सी रोनाल्डो ने किया है, कोई नहीं कर सकता। एम्बाप्पे को देख, लर्न समथिंग फ्रॉम दैट गाय। आज तक एक एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मुझे एम्बाप्पे याद आती है, और वो ये थी कि साउथ अमेरिका टीम के लिए आसान होता है, अपने आप कोपा अमेरिका मच मोर इजियर, ऐसा ऐसा कुछ बोल दिया था। सब साउथ अमेरिकन टीम के लिए आसान होता है यूरोप से अपनी टीम से कम्पीट करना। आज तक एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, उसके अलावा एक बंदे ने आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं की। बंदे में चार्जेस ऐसे तब भी कुछ नहीं है। ही डिडंट से एनीथिंग, ही वाज लाइक दिस इज बुलशिट, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सब मैं नहीं करता।
ऐसे खत्म करते हैं चीजें, ऐसे बोलते हैं, ये बोल के आके कि आराम से हरा देंगे, मरना वो मैंने तेरे को स्कोर के, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, दे आर चीटर्स, दे कंप्लेंट, दे स्टील, इससे कुछ ही होगा। जस्ट बी द बी द राइट माइंडसेट, डोंट बी लाइक दिस। बच्चों को गलत एग्जाम्पल दे रहा है भैया बंदा, लिटरल बता रहा हूँ, बच्चे जो खेलेगा आगे जाके वो अगर ऐसे बन गए ना बहुत खराब हालत है। क्योंकि अगर आप ऐसे इतने कॉकी हो गए ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हारोगे, आप बहुत गंदा मारते हैं, कल मारा है, अब शांत हो, अगले मैचेस में ध्यान दो, जितने यंग उतने यंग रहो, 18 साल के उतने रहो, इतना बड़े होकर दिखाने की जरूरत नहीं किसी और को। और लिटरल लगा डांट रहा हूँ मैं, 25 मिनट हो गए सिर्फ बारसा की बात किया, सिर्फ एल क्लासिको की बात की, जिसपे 10 मिनट लबीन की होगी, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक हाउ वी हैव लॉस्ट, सिर्फ इस बकवास स्टेटमेंट के चक्कर में। एंड ऑनेस्टली बट डिजर्व एवरीथिंग, कूडोज टू देम, दे आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, 5 पॉइंट आराम से अहेड है, और सीरियसली ये गेम डिजर्व थी। जो टीम 4 का एक्सजी क्रिएट कर रही है ना, और अगर दूसरी टीम का कीपर हैज द मोस्ट हिटिंग, जब आप हारे, जब उस वो टीम हारी है, समझ जाओ कि कितना अच्छा क्रिकेट कितनी चांसेस क्रिएट किए, ये बोलना चाहूंगा बस। अब और बाकी बहुत खराब थी, मैंने बहुत फ्री में कॉर्नर दिए, आखिरी मेंटालिटी इतनी खराब होगी, हम रोहित फ्री में दे रहे हैं, ठीक है, सब बता दिया मैंने, मैच को मैंने टैक्टिकली, एनालिटिकली, स्टैटिस्टिकली, इमोशनली, मेंटली, हर जगह, और हर जगह बता दिया। और ये गेम है ना, इस गेम की भी वो हाईलाइट्स आएगी, इस गेम के भी लिंक आएंगे, ठीक है, ऐसा बार बार बोल रहे चीज में। बाकी ओसासुना हारती है सेल्टा से 3-2। अब फराज जूडला, इफ यू रिमेंबर वाला है, फराज जूडला हैज स्कोर्ड अ ब्रेस यस्टरडे, और फराज जूडला इज समवन जो बारसा की अकेडमी से बाहर थे, ठीक है। बाकी रायोस एक बारी है अगेंस्ट अलावेस, मतलब जीती, लास्ट मिनट का गोल था, वो गोल था। और बाकी मायोर्का वर्सेस लेवांटे 1-1 ड्रॉ था। बाकी ला लीगा का इतना ही है। प्रीमियर लीग की थोड़ी बात करते हैं, प्रीमियर लीग में क्या हुआ कल। प्रीमियर लीग में कल हुआ है कि वोल्स हारी है बर्ली से, एज एक्सपेक्टेड, वोल्स बहुत खराब है, अपने ही स्टेडियम पे हार गए 3-2। और बर्ली का लास्ट मिनट विनर आया 95th मिनट पे वोल्स को हराने के लिए। वोल्स वर्सेस फॉरेस्ट बहुत बार जीतती है 2-0। आर्सेनल वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, आर्सेनल जीती है 1-0। एस्टन विला वर्सेस सिटी, एस्टन विला 1-0 जीती है, कल फॉरेस्ट फॉर्म में नहीं कर रहे थे। टॉटनहम वर्सेस एवर्टन, टॉटनहम डोमिनेटेड एवर्टन 3-0 जीती है, वैन डेवन के 2 गोल से, और सार का 1 गोल था। अब मैं आपको अगर टेबल बताऊं, टेबल बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है प्रीमियर लीग का राइट लो। आर्सेनल फर्स्ट है, बोurnemouth सेकंड है, टॉटनहम थर्ड है, सनडरलैंड फोर्थ है, सिटी फिफ्थ है, और यूनाइटेड सिक्स्थ है, सेवंथ लिवरपूल है, 8 एस्टन विला, 9th चेल्सी है, और 10th क्रिस्टल पैलेस। बहुत इंटरेस्टिंग टेबल है भाई। आर्सेनल अगर इस साल ही जीत पाती है भाई, फिर बहुत कम चांसेस है कि आप अगले किसी साल एक्सपेक्ट करो, क्योंकि टीम फॉर्म वापस आ जाएगी सारी, ये मुझे लगता है। और अगर इस साल ही जीता तो भाई फिर जीतना मुश्किल है, ठीक है, ये मैं सीधी सी बात बोल दे रहा हूँ कभी। बाकी मैचेस जो बचे हैं, टोरिनो वर्सेस जेनोआ का मैच था, 2-1 टोरिनो जीतती है इस मैच को, लास्ट मिनट विनर इसमें भी आया, 90th मिनट में ही गोल आया था। वेरोना काग्लियारी का मैच था, 2-2 ड्रॉ होता है, लास्ट मिनट काग्लियारी मैच निकाल लिया, 2-2 ड्रॉ। रोमा Sassuolo, Roma has won that match, Paulo Dybala with a goal, let's go। Fiorentina बोलोनिया का मैच था, लास्ट मिनट पेनल्टी टू Fiorentina एंड दे विन। अब लाजियो से यूवेंटस, लाजियो जीतती है, बासिच का गोल था एक। और अगर मैं इसकी भी थोड़ी सी टेबल की बात करूं यहाँ पे, नपोली फर्स्ट है, रोमा से जीडी के चक्कर में भी करंटली सेकंड है, मिलान थर्ड है, इंटर फोर्थ है, बोलोनिया फिफ्थ है, कोबो सिक्स्थ है, एटलांटा सेवेंथ है, यूवेंटस एट्थ, नाइन्थ उडीने से है, टेंथ लाजियो। यूवेंटस बहुत नीचे जा रही है, एंड थोड़ा फ्राइटनिंग चीज हो सकती है ये यूवेंटस के साथ। बाकी अब बुंडेसलीगा बुंडेसलीगा डॉटरी बोलो बुंडेसलीगा के मैचेस की बात करता हूं। लिवरपूल 2-0 जीती है फ्राइबर्ग से, कौन गोल मारा है कल, टप्सो और पोकू गोल मारे हैं। और स्टटगार्ट जीतती है 2-1 माइंस से, 78 मिनट विनर आया था, ये हुआ है। लीगन के मैचेस की बात करें तो हाँ, तो एंजल्स वर्सेस नॉर्विच के मैच में एंजल्स जीतते हैं। रेड्स वर्सेस नीस के मैच में जीतती है नीस, 2-1 जीते हैं, एक कंसोलेशन गोल मिला था रेड्स को। बाकी लियोन वर्सेस स्ट्रासबर्ग के मैच में 2-1 जीतते हैं लियोन, ठीक है। अब बाकी आज कोई मैच है तो बताता हूँ मैं आपको। आज 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 ला लीगा में एक मैच है, ला लीगा में मैच है आज, रियल बेटिस एंड एटलेटिको मैड्रिड का, ठीक है। फिर अच्छा सिर्फ वो नहीं है आज, ये मिनट, वो आज है ही नहीं शायद। थी वो, अच्छा दी दी दे दिया है, आज आज वो है, आज वो है। तो रियल वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड का मैच है, सेरिया में है लेचे वर्सेस नापोली का मैच। आज कोपा डेल रे के मैच शुरू हो रहे कोई कोई, तो जिरोना का मैच है, और रियल ओविएदो ओविएदो का मैच है। बाकी
और आज के कोई मैच नहीं है जितना मेरे को लग रहा है। हाँ जी, आज का कोई मैच नहीं है, बाकी सुपर लीग आज फनरबाचे का मैच है, यही मैचेस है। और यही बात थी आज बाकी करने को, बहुत चीजें बताई, बहुत इमोशनली और बहुत ही ऑनेस्टली आई एम वेरी हैप्पी फॉर मैड्रिड। दे वन इट, दे डिजर्व इट, 5 पॉइंट आगे है, दे आर फर्स्ट ऑन द टेबल। एंड एक बड़ी गेम में था जब मैड्रिड को अनकंफर्टेबल लग रही थी, वो गोल जो हमने एकदम ऑपोजिट ऑफ द रन ऑफ द प्ले मारा, वो ठीक था। बाकी उसके अलावा मैड्रिड प्लेड अ ब्यूटीफुल गेम ऑफ फुटबॉल। और असली बात है, बाकी मिलते हैं फिर, अगर कल कल में वीडियो बनाऊंगा। बाकी अभी के लिए तो इतना ही यार, एंड मिलते हैं फिर, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, नमस्ते। आई होप बात से improves and I hope लवी अगली बार लौट की रख